एक वक्त था हमारा जिसमें हम पूरी तरह डिपेंड करते थे अमेरिका के ऊपर और मुतमईन थे कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और वो हमें ख़त्म, और उसने हमें ख़त्म होने नहीं भी दिया बहुत, यानी ये हम मानते नहीं हैं, लेकिन बहुत से मौके पे उसने हमारी मदद भी बहुत की है, सपोर्ट किया पूरा 71 में भी। ये बाकी कैसे बचाए, हमने अपने बल पे तो नहीं, आखिर इंदिरा गांधी को मज़ीद हमले करने से किसने रोका है, अमेरिका नहीं रोका है, तो मतलब मदद भी की है। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ना 99 करगिल में, वो कहानी अभी खुली नहीं है। वो सारा हमसे हमारे साथ किया अमेरिका नहीं है, वो सारी पोजीशनें बता दी, सारा कुछ बता दिया, फिर इंडिया ने हमें खूब जो है ना वहाँ जक पहुँचाई, और उसके बाद असल में इंडिया पूरी तरह अमेरिका की झोली में जाके बैठ गया, और इतना बड़ा मुल्क अमेरिका के पास आ गया तो उसे अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। पहली दफ़ा हमें जो है ना वहाँ से एहसास हुआ कि अब हम किधर जाएं। तो ये जो एक दिन में तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना अपनी सारी कम्युनिकेशन और ये सारा कुछ, ये वहीं से असल में उस चीज़ ने हमें चाइना की तरफ देखने पे मजबूर किया, और खुद कैपेसिटीज अपने अंदर भी बिल्ड किया। ज़ाहिर है ना, दो बातें होगी ना कि अब मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, ठीक है, और फिर आपने इधर उधर देखा कि कहाँ से होना है, तो वो ये हो गया। एटम आप पहले बना चुके हुए थे, तो ये सारा कुछ जो है ना, फिर चाइना के साथ आपका एक पड़ोसी भी थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे पहले से, तो फिर हमने ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता यानी बदली है ना, अमेरिकी सैटेलाइट से हम चाइना की सैटेलाइट पे चले गए, ये सारा कुछ हुआ है। उसमें फिर चाइना ने मदद भी की है, ज़ाहिर है आप चाइना के लिए जो आपकी अहमियत है तो चाइना ने आपकी मदद भी करनी है, और ये वो चीज़ थी जो हम पहले कह रहे थे कि चाइना हमें छोड़ सकता नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम ख़त्म हो जाएं। तो अब पीछे रह के जितनी मदद हो सकती थी उसने दी है। ये अब आपने J-10 की बात की है, तो J-10 हमें अचानक चाइना ने दी है ना, मेरा ख्याल पिछले ही साल दिए हैं। नहीं, हाँ J-10 तो खैर पहले आ गए थे हमारे पास, जो अभी आए हैं ना वो PL-15 जो हाँ वो मिसाइल दे दी। ये तो बिल्कुल इस यानी इस हंगामे के दौरान समझे आ गए, उन्होंने ही तो असल किरदार अदा किया है। और दूसरा ये जो आपकी यार वो सैटेलाइट जो है ना, मिलिट्री सैटेलाइट जाम करना, चाइना के ताउन तो बहरहाल इसमें किसी ने उसके बगैर तो नहीं हो सकता। फिर ये दोस्त ममालिक, अच्छा फिर मैंने बहुत सारे जो ने वो देखे जो इंटरव्यू ना इंडियन मीडिया ने जो चाइनीज़ के इंटरव्यू किए और कोशिश की है कि वो यार वो सफारती बुनियादों पे कुछ कह दें कि हम न्यूट्रल हैं। ये वो शुरू यूँ करते थे कि इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, हम उसकी कदर करते हैं, उसकी डिग्निटी, ये वो सारा कुछ, लेकिन पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। एक ने भी ये नहीं कहा कि यार हम गैर जानिबदार हैं या नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के खुल के इंडिया के चैनल्स पे बैठ के सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और उसके जो है ना साथ खड़े हैं, और उसके ऊपर किसी जो है ना वो जारियत को हम अच्छा अब एक चीज़ हमने वो जो इसे जोड़ा तो है ना उधर उसके साथ मशरक़ वस्ता के साथ, मशरक़ वस्ता के नक्शे में अब अगला नंबर जो लगता है ना वो ईरान का लगता है। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी जो है ना एक वो दे दी है, और ये हमें सिर्फ इंडिया पे अल्लाह ने हमें नहीं ये गालिब किया, ये पूरे वेस्टर्न प्लेन को नाकाम कर दिया। ये दो यूँ समझें चाइना और अमेरिका की जंग थी एक एतबार से आप अगर देखें तो। इसमें मेरा ख्याल है हर शय का एक सदका भी तो होता है ना, तो उसका सदका ये बनता है कि कल अगर चाइना यानी ईरान का वो होता है तो जैसे चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है ना, ऐसे हमें खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। ये बिल्कुल एक ऐसी बात होगी जैसे हम रूस के हमले के मौके पे अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। कहने को हमने अफ़गानिस्तान की मदद की थी, दिफा हमने अपना किया था। सही, ये हमारे अपने, यानी आप सोचें ईरान अगर ख़त्म हो जाता है तो उधर से जब ये हमारे ऊपर इंडिया का दबाव आता है तो हमारा पीछा सारा जो है ना, पीठ जो है वो नंगी नहीं होगी। बिल्कुल सही, ठीक है, और हमारे आके सरहद पे नहीं इसराइल बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल है बिल्कुल खुला के, और ये अब यानी पता लग जाएगा ना उनको कि फिर अगर हम ईरान के पीछे हम खड़े हो जाते हैं तो किस दर्जे का क्लैश होगा। टेक्नोलॉजी हमारी साबित हो गई, ठीक है, तो यानी इस मामले में
एक बड़ा सफारती किरदार है जो सफारती मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़े यानी एक गेम चेंजर बात है। और पूरे जो है ना हम इसराइल नहीं जा सकते, नहीं ईरान तो हमारे पड़ोस में है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है हमें थोड़ा इसी तरह जो है ना क्रीज से बाहर निकल के खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे ये वाला जो हमने ऑपरेशन किया है ये क्रीज से निकल के किया है, कोई दोस्त इसके हक में नहीं था। बिल्कुल ठीक है, पता नहीं सियासी क़यादत भी कैसे, चाचू का एक तो मसला है ना, यस सर तो ठीक कर लेते हैं ठीक है तो ये फ़ायदा हो गया। तो ये मतलब ईरान के हवाले से अभी से बैठ कर सोचना शुरू कर देना चाहिए कि ईरान पे अगर अटैक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये चीज़ हमें कल इंडिया के हवाले से भी ज़्यादा जो है ना वो मजबूत करेगी। और जो गालियाँ वो आपने देखा ना चैनल के ऊपर, जिस तरह ईरानी सफारतकार के हवाले से, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के, हाँ जो वज़ीर ख़ारजा के हवाले से जो की है, मतलब इंडिया वालों ने ना असल में ये देखें, ये अब सऊदिया को देखना चाहिए कि भाई ये मुसलमानों के बारे में उनके ख्यालात हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान मसला नहीं है उनका। और ईरान जो इस वक्त पार्टनर है इंडिया का चाबहार में, और मतलब एक वक्त तक ऐसे है कि इंडिया की जो आज भी बलूचिस्तान के अंदर पूरी इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है वो ईरान में बैठ के कर रही है। इसके बावजूद इंडियंस का ये रवैया ईरान के साथ है, सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद के ऊपर। वही हिंदुत्व का जो आपने पहले जिक्र किया है कि वो फैक्टर उनके दिमाग से नहीं निकलता है। मतलब वो जहाँ उन्हें मौका मिलता है कोई भी वो, ये अभी ईरान को भी सोचना चाहिए जाके किधर दोस्तियां लगाते हैं। सिर्फ ईरान को नहीं, अफगानिस्तान के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस अरसे के अंदर अपने, अच्छा अफगानिस्तान का एक अलग चैप्टर है ना, मैं अभी ईरान की बात कर लेते हैं। तो ईरान को भी सोचना चाहिए इस पे, तो हमें भी सोचना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बचेंगे और बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। देखें तुर्की किस तरह आके आपके साथ खड़ा हो गया, अज़रबैजान आके खड़ा हो गया। अज़रबैजान और ईरान के भी कुछ वो हैं, वो ख़त्म कराना चाहिए। ठीक है, और इस तरह ईरान के साथ हमारे भी हो जाए। और अब आ गया अफ़गानिस्तान। देखें अफ़गानिस्तान को भी समझना चाहिए, एक तो वो एलिमेंट है वहाँ हमेशा रहा है जो स्मगलर हैं, लालची हैं, लेकिन सारे अफ़गान तो ऐसे नहीं हैं। ठीक है, एक अलग अलग करना पड़ेगा। अब उनको कोई भी पैसे देगा तो वो उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। वहाँ मलेशियाज़ हैं, अब आखिर उनके खर्चे कैसे पूरे करने हैं? मैंने एक फ़ौज रखी हुई है, उसके खर्चे कैसे पूरे करूँगा? वो कोई वॉलंटियर्स उस तरह के तो नहीं है ना कि अपना खाएं और मैं उन्हें दूंगा तो मेरे साथ चलेंगे। तो उसके लिए अगर मुझे कहीं से मदद मिलती है तो करेंगे। ये वहाँ के मतलब उस स्ट्रक्चर की मजबूरी है, ये समझनी होगी। ठीक है, वहाँ कोई इतनी मुस्तहकम हुकूमत नहीं है। जहाँ मुस्तहकम हुकूमतें होती भी हैं वहाँ पे भी रोग एलिमेंट होता है। तो एक गैर मुस्तहकम हुकूमत के अंदर रोग एलिमेंट का होना कोई मतलब अजीब बात नहीं है। ये देना चाहिए ना उनको उसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा अब आगे चले कि वहाँ पे वो एलिमेंट भी है जो प्रो पाकिस्तान है। लेकिन एक जो असल बात हमें समझने की है कि पिछले 20 साल में हमने उनके साथ, उन्हें हमसे गिले भी है और जेन्युइन है। ठीक है ना, ये किसी कौम के साथ आप ये काम करें, वो आपके पड़ोसी, आपने ही उन्हें वो उस पोजीशन तक पहुंचाया हो, आप ही के बच्चे होंगे यार, और एक मौके पे आप यू टर्न उनसे लेके तो उनके दुश्मन के साथ खड़े हो जाएं और अपनी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए पेश कर दें और उनके बच्चे पकड़ पकड़ के उनको देना शुरू कर दें। ये आखिर हमने किया हुआ है ना। इसको भूल जाना और आज उनके एक्शन को देखना कि भाई उन्होंने ये काम किया है तो ये मतलब उस पर गालियाँ निकालना शुरू कर देना, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। अपनी इस गलती को समझना चाहिए। और अगर उनसे कोई जो है ना ज़्यादती अभी हो रही है तो उसको इसके साथ बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो अपना ये रवैया ठीक करने की ज़रूरत है ना, फिर जाके आखिर परवेज़ मुशर्रफ ने जाके माफ़ी मांगी थी बांग्लादेश से या नहीं मांगी थी 71 के जो भी कुछ था। तो अगर हमने गलत किया तो माफ़ी मांगने में क्या मसला है? इसमें मांगना ही नहीं चाहिए। ये मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद कोई अगर बात होगी, आपके हमायती वहाँ पे मौजूद हैं, जो नाराज़ एलिमेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज माफ़ी मांग के आप कर सकते हैं। बाकी अंदर खाने आप बता सकते हैं ना, वो और लोग थे हम और लोग हैं, वो एक अलग मसला है। दुनिया के सामने चलें, ये एक गलती आपने की है, उस गलती का इजाला होना चाहिए, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए।
लेकिन और ये कि दो भाई तरफा नहीं मामला हो सकता, बहरहाल उधर से भी तो अब देखें पिछले यार वो जो भी उधर से जो भी हुआ है नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, आप साबित तो नहीं कर सकते कि उसमें अफगान हुकूमत मुलव्वस है। नहीं, माजी की वो बात कर रहे हैं ना कि जैसे मतलब जैसे नजीबुल्लाह की हुकूमत थी, जैसे वो था, वो सारा का सारा तो मतलब अगर परवेज़ मुशर्रफ इस तरफ से अगर हम मान लें उसे कि वो एक रोग एलिमेंट था, तो उस तरफ के रोग एलिमेंट की तो बहुत तवील दास्तान है ना। हाँ, लेकिन वो ज़ाहिर शाह से लेके बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। मैंने इसी को कहा था, कुछ वो लोग हैं कि जिन्हें पाकिस्तान का वजूद गवारा ही नहीं है, लेकिन तालिबान तो आपके बच्चे थे ना जी, आपने बनाए थे ना, अभी उनकी हुकूमत है, अभी उनकी हुकूमत है। उनके साथ आपने क्या किया था? जो आपने किया है वो नजीबुल्लाह के साथ तो नहीं किया ना, करज़ई के साथ तो नहीं किया, वो जो वो दूसरा था बाद में जो अभी ख़त्म हुआ है, अशरफ गनी के साथ तो नहीं किया, तालिबान के साथ किया ना आपने। उनके बंदे पकड़ पकड़ के आपने गुआंतानामो में बेचे और लिख किताबों में भी लिख गए। तो परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का सदर था, वो उसका ज़ाती फ़ैसला नहीं था, पाकिस्तान का फ़ैसला है वो। पाकिस्तान के सारे इदारे वो काम करते रहे, ठीक है। बीच में कुछ लोग थे जो उनकी मदद भी करते रहे, लेकिन रियासत की पॉलिसी तो वो थी ना, ऑफिशियल पॉलिसी वो थी। तो अब उसकी एक हमें आखिर माफ़ी मांगना नहीं बनता है। अगर हम उन्हें साथ मतलब ज़ाहिर है साथ मिलाने के लिए फिर देखना पड़ता है ना, अपनी गलती की तलाफ़ी करनी पड़ती है। तो उसके बाद ज़ाहिर है ये मसला जो इनके मुज़ाकरात होंगे ना, इंडिया के साथ भी उठाना चाहिए कि ये जो आप हमारे ऊपर पहलगाम का इल्ज़ाम लगाते हो, आप खुद क्या करते हो? आपका अफगानिस्तान में क्या काम है? मतलब इनके पास सबूत होंगे, दें ना, उनके डोजियर रखें ना उनके आगे। हाँ, बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं तो उधर से उन्हें उनको भी दबाएं, उन पर अपर हैंड आपको मिल गया इंडिया के ऊपर, उनको भी दबाएं कि वो इधर ना करें, और इनको भी फिर अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। ये नहीं कि उनसे भी काट दें और ख़ुद उनकी कोई रखवाली भी ना करें, तो वो कोई तीसरी ताकत आ जाएगी ना। खला तो नहीं रहता ना, वो तो ज़रूरतमंद है, तो कुछ पूरा करना पड़ेगा फिर। तो ये फिर कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। चाइना आपके साथ हो गया, रशिया भी अब ज़ाहिर है वो, रशिया की तो मजबूरी है इस वक्त इसी तरफ आना है। कम से कम चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पीछे जो वो क्या जो इस्तान वाले बहुत सारे हैं, कसीरिस्तान जो है पीछे, तो ये सारे मिलके यार ये फिर इंडिया कितनी शहर रह जाता है। ये अभी तो हम पतले से है ना, ये सारा जोड़ के देखें तो इसके लिए फिर कुर्बानी देनी पड़ती है ना, उतना बड़ा बन के सोचना पड़ता है। हिंदुत्व वाली सोच तो नहीं होनी चाहिए ना, बस एक पाकिस्तान वाली, फिर इतना बड़ा बन के सोचें। तो इतना बड़ा फ़िलहाल चलें कोऑपरेशन ही सही एक दूसरे के साथ, तो इंडिया फिर नहीं खड़ा हो सकता। और फिर इजराइल और अमेरिका के भी जो है ना इस रीजन में जो भी मकासद हैं वो नहीं पूरे हो सकते, और फिर मशरिक़ वस्ता का नक्शा भी उनकी पसंद का नहीं बन सकता।